बताना चाहता हूं, शुरू इससे करूंगा। एक सम्मेलन हुआ था, इन्होंने रोजगार की बात, अपनी दुख की बात शुरू करी। मैंने कहा आप एक प्रतिनिधि मंडल बनाइए और आप छिंदवाड़ा जाइए, तब आगे हम बात करेंगे। इन्होंने कहा ठीक है। मैंने सोचा ये हवा की बात है। इन्होंने सच्चाई में एक प्रतिनिधि मंडल 10 लोगों का बनाया और छिंदवाड़ा गए। मुझे एक बात याद आती है इंदौर आके कि 44 साल पहले मैं जवान था, अभी भी जवान हूं, ये मत सोचिएगा मैं बूढ़ा हूं। मैं एक शादी में आया था तो लोगों ने मेरे से पूछा आप हैं कहां के? मैंने कहा मैं छिंदवाड़ा का हूं। वो देखने लगे ये छिंदवाड़ा क्या, कौन सी जगह है? कि छिंदवाड़ा का कोई ताल्लुका इंदौर से नहीं था, भोपाल से नहीं था। ये तब जब मैंने वहां से 79 में चुनाव लड़ा, मुझे ये बात याद थी कि मैं छिंदवाड़ा की एक पहचान प्रदेश में बनाऊंगा और वो मेरा लक्ष्य बना। राजनीति मेरा लक्ष्य नहीं थी, राजनीति में मैं तो था, पर छिंदवाड़ा की एक पहचान बनाऊंगा कि छिंदवाड़ा की पहचान होए। जब मैं शादी में जाऊं लोग मेरे से ना पूछें ये छिंदवाड़ा है कहां, ये किस कहां है ये। अभी आपकी बातें सुनी, सुन के ताजुब हुआ, आश्चर्य हुआ, पर साथ साथ बहुत दुख हुआ। दुख इसीलिए हुआ कि आप जो मेरे सामने बैठे हैं, आप मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। और अगर आपका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे मध्य प्रदेश का। आज जो नौजवान हैं और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में अपनी सोच है, आज के नौजवान का अपना दृष्टिकोण है, आज का नौजवान सोशल मीडिया से जुड़ा है। 5 साल पहले भी 25% लोग सोशल मीडिया से जुड़े थे, आज 95% सोशल मीडिया से जुड़े हैं। जो लोग आपको ज्ञान देने आते हैं, आप उनको ज्ञान दे सकते हैं। ये आज का नौजवान है। तो ये अंतर हमें समझना है 20 साल पहले का। मैं तो 44 साल से चुनाव लड़ रहा हूं और जीत रहा हूं। मैंने देखा है कितना अंतर है, कितना परिवर्तन हुआ लोगों में, सोच में, नजरिए में, दृष्टिकोण में, राजनीति में कितना अंतर हुआ है। और ये आज आप यहां आए, यहां कोई पुरस्कार नहीं मिलना, यहां कोई ठेका नहीं मिलना, यहां कोई कमीशन नहीं मिलनी। आप आए हैं क्योंकि आपको अपने भविष्य की चिंता है। और अभी मैं सुन रहा था, मेरे को इतने सारे आवेदन दिए कि ये मामला अटका हुआ है, फलाना चीज अटकी हुई है 3 साल से, हमारा नाम यहां नहीं जुड़ा, हमारी भर्ती हो गई पर हमें चिट्ठी नहीं मिली, भर्ती हो गई हमें ज्वाइन नहीं करने दिया। इस प्रकार की बातें आवेदन में आपने कहीं भी, और मैंने आवेदन में भी देखा। कितना चिंता का विषय है। मुझे ताज्जुब होता है कैसी सरकार ये चल रही है। जिस सरकार की प्राथमिकता नौजवान ना होए, उस सरकार को क्या करना चाहिए? लात मार के हटाना चाहिए। ये कड़े शब्द मैं यूज कर रहा हूं, का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि आप ही हमारे भविष्य। और रोजगार, एक हुआ शासकीय रोजगार, एक हुआ प्राइवेट रोजगार। आज मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता। शिवराज सिंह जी यहां आके इंदौर में नाटक करते हैं 6 दफे, इन्वेस्टमेंट समिट, 33 लाख करोड़ रुपए आएगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, जो आपके रिक्त पद हैं आप इसको ही भर दो,
बाकी की बात बाद में कर लो। शिवराज सिंह जी घोषणा करेंगे 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा, रिक्त पद नहीं बढ़ेंगे, रिक्त पद नहीं बढ़ेंगे, जिनके मामले अटके हैं उनको नहीं रखेंगे। ये क्या मजाक है? ये क्या हो रहा है अपने प्रदेश में? मेरी चिंता का विषय नहीं है, ये तो आपकी चिंता का विषय है। और निवेश आता है, निवेश आने से होता क्या है? बच्चों, आपको ये बात समझनी है, निवेश विश्वास से आता है। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, जिसको तमिलनाडु और केरल में अपना सामान बेचना है, वो पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। क्यों? उसको मध्य प्रदेश पर विश्वास है। इन्वेस्टमेंट, निवेश आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट हैज टू बी अट्रैक्टेड। ये हमें याद रखना है। और ये अट्रैक्ट तभी होता है जब लोगों को विश्वास हो इस प्रदेश में। मैं मुख्यमंत्री था, मैं बहुत सारे मंत्रालयों में केंद्र में रहा हूं, बड़े बड़े उद्योगपति मेरे परिचित हैं। मैंने उनसे कहा आप मध्य प्रदेश आइए। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में तो इतना भ्रष्टाचार है, पहले दरबारी से ही भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। 3 साल से हम जमीन मांग रहे हैं सीहोर में, हमें जमीन नहीं मिलती, हम कैसे लगाए उद्योग? हम 3 साल इंतजार नहीं कर सकते, हमारा मार्केट बदल जाएगा। ये हाल है। तो मैंने प्रयास किया, 15 महीने हमारी सरकार थी कि मध्य प्रदेश, 15 महीने में से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। 11.5 महीने में मेरा प्रयास रहा कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाए। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया। जो भी आप में से इंदौर में हैं, मैंने एक सम्मेलन किया, देश के सबसे बड़े से बड़े उद्योगपतियों ने उसमें भाग लिया। मैंने कहा ये है नया मध्य प्रदेश। जब मैंने कहा इन्वेस्टमेंट आईफा करिए, मेरा मजाक उड़ाया। मैं तो मध्य प्रदेश की पहचान बना रहा था, मुझे क्या लेना देना आईफा से। मैंने सोचा क्या चीजें हैं जो करी जाए, लोग आईफा के बारे में सोचे। हमारे टेलीविजन का क्या था वो कार्यक्रम, वो हुआ। एक पहचान बनाई जाए। क्या मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से होगी? मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया युद्ध। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया। क्या मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से होगी? क्या इससे निवेश आएगा? अगर एक उद्योग लगता है, बच्चों आपको ये बात समझनी है, एक उद्योग लगता है, रोजगार तो मिलता है बहुतों को, पर साथ साथ आर्थिक गतिविधि बनती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ढाबा खोल लेता है। ये हमारे जीडीपी में नहीं गिना जाता। आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारे जीडीपी का हिस्सा नहीं है। ये छोटे छोटे हमारे व्यापारी हैं, जिन रेडी चलाते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, उनकी गिनती जीडीपी में नहीं होती, पर उनकी गिनती हमारे आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी में होती है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही प्रदेश की आर्थिक नींव बनती है। हमें ये बुनियादी बातें समझने की आवश्यकता है। कैसे हम आर्थिक गतिविधि बनाएं? सीमेंट के कारखाने, बड़े बड़े सीमेंट वाले आए पूरे देश से। मैंने उनसे एक बात कही, आपको मैं खदान तो दे दूंगा, पर आप मुझे क्या देंगे? उन्होंने सोचा पता नहीं कमलनाथ क्या मांगेंगे। सब जानते हैं मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता मेरे राजनीतिक जीवन में। और उन्होंने कहा क्या करो, क्या चाहते हैं? मैंने कहा जो भी ट्रक होंगी, कितनी ट्रक जाएंगी? उन्होंने कहा 500 ट्रक डेली हमारी जाएंगी, कहीं दक्षिण जाएंगी, कहाँ वहां जाएंगी। मैंने कहा जो भी ट्रक आपकी होगी मध्य प्रदेश की ट्रक होनी चाहिए, तब मैं आपको खदान दूंगा। अब आप सोचिए 500 ट्रक रोज, 3,500 ट्रक महीने में, 3 लोगों का रोजगार। माफ करिएगा ज्यादा नहीं बोल सकता,
मेरा गला बहुत खराब है, जुकाम है, बुखार है। आज मुझे कहा गया प्रोग्राम कैंसिल कर दो। मैंने कहा सब कुछ कैंसिल कर दूंगा, पर नौजवानों का प्रोग्राम नहीं कैंसिल करने वाला। तो इससे आर्थिक गतिविधि बनती है। जो भी आता था मध्य प्रदेश, हमें खदान दे दो। मैंने कहा मध्य प्रदेश में आप ट्रक का यूज करना, बाहर से कितने लोग लाएंगे आप? बाहर से नहीं ला सकते। तो जब तक हमारी सोच नहीं हो, जब तक अभी हमारी ये सोच में बदलाव ना हो, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश का भविष्य टेलीविजन से नहीं है, विजन से है। एक विजन होना चाहिए। शिवराज जी याद रखिए, टेलीविजन में आप जाकर मुंह बहुत चला लेंगे, पर मुंह चलाने और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। ये हमें बात समझनी है। आज मध्य प्रदेश नंबर 1 भ्रष्टाचार में। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या गवाह है। आप लोग गवाह है ना भ्रष्टाचार के। शासकीय गवर्नमेंट कार्यालय में जाइए, पैसे दो, काम लो। मैं जगह जगह जिले में पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है। कहते हैं जिसके पास 50 एकड़ जमीन होए, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम लिखा लो। ये हालात पंचायत से लेकर मंत्रालय तक भ्रष्टाचार का व्यवस्था बना ली, सिस्टम बना लिया है। ये भ्रष्टाचार के सिस्टम से क्या प्रदेश चल सकता है? ये बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए मैंने कहा मुझे आपके बीच में आके बहुत खुशी होती है, पर बहुत चिंता भी होती है। अभी आपने कहा आप रक्षक हैं मध्य प्रदेश के, नारे लगाए। आप रक्षक हैं संविधान के। आप अपने देश को समझिए, आप अपने देश को समझिए। कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतने धर्म हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी जातियां हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी भाषाएं हो? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी देवी देवताएं हों? कोई देश ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतने त्योहार हों? ये अपना भारत है। और भारत अगर एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। आपके गांव, आपके मोहल्ले में कितनी जातियों के लोग रहते हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं, भाईचारा है। तो आप इस संस्कृति के रक्षक हैं, इस संस्कृति के रक्षक हैं, क्योंकि यही संस्कृति हमें आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंप रही है। बाबा साहब अंबेडकर ने कितनी बड़ी चुनौती थी कि ऐसा देश जिसमें इतनी अनेकता है, इतनी विभिन्नता है, ऐसे देश का संविधान बनाने की ये बाबा साहब अंबेडकर के सामने चुनौती थी। बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया कि सबकी रक्षा हो, और ऐसा संविधान बनाया कि कई देशों ने उस संविधान की नकल करी। आज अगर ये संविधान गलत हाथों में चले जाए तो क्या होगा? आज संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? तो आप उस संविधान के भी रक्षक हैं, आप उस संस्कृति की रक्षक हैं। और यही मैं आपसे आज कहना चाहता हूं। आपकी बात तो सुन ली कि कानून लाइए, शिक्षा में ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, इसकी मुझे चिंता नहीं है। ये अगर इच्छा होए, तमन्ना होए, दिल होए और इसमें प्राथमिकता होए, ये कोई बड़ी चौड़ी बातें नहीं है। लंबी लिस्ट दी है मुझे, मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं सोच रहा था इसमें कौन सी चीज है जो हम नहीं करेंगे। मैंने चुना इसमें हम घोटाला नहीं करेंगे भर्ती में, ये मैंने चुना। जहां देखो घोटाला, पैसे दो, काम लो। आपने पटवारियों का तो सुन लिया, मैं क्या बताऊं। ये भर्ती परीक्षा किस प्रकार से, जब मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, मुझे ताज्जुब होता है।
तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ आप जरूर दीजिएगा। ये जो भी घोटाले करे, पटवारी घोटाला हो या जो भी घोटाला हो, हम इसकी जांच करेंगे और शासकीय कर्मचारियों से जांच नहीं करवाएंगे, आप लोगों से जांच करवाएंगे। ये आज मध्य प्रदेश का नाम घोटाला प्रदेश, 250 घोटाले, 3,40,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, 3,40,000 करोड़। आप लिखिए कितने सिफर आते हैं इसमें, जीरो कितने आते हैं। क्या किया आपने? क्या आपको संविदा वालों को फायदा हुआ, आशा उषा वालों को फायदा हुआ, क्या हमारे पटवारियों को फायदा हुआ? मैं बताऊं इन्होंने क्या किया। इन्होंने ये कर्जा लेके बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े ठेके पिछले 10 महीनों में दिए। ठेका देके 25% जो एडवांस दिया उनको, उसमें से अपनी कमीशन निकाल ली। ये सब बात आज आप पढ़ते नहीं है। आप पता चलाइए क्या क्या किया इन्होंने 3,40,000 करोड़ की। अब शिवराज सिंह जी को चुनाव के पहले 5 महीने पहले बहनें याद आ रही है। शिवराज सिंह जी को कर्मचारी याद आ रहे हैं, किसान याद आ रहे हैं। हमारा सरकार थी, मैंने कौन सा पाप किया है? मैंने अगर 1,000 गौशाले बनाए, मैंने कौन सा पाप किया? अगर मैंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, मैंने कौन सी गलती करी? अगर मैंने 100 यूनिट 100 रुपए में दिए, मैंने कौन सा गुनाह किया? कर्मचारी मुझे कहते थे ये सर्टिफिकेट लाओ, फलाना सर्टिफिकेट लाओ। मैंने कहा फालतू बातें मत करो। बिजली का बिल 100 यूनिट 100 रुपए, मुझे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यहां से आप में से कोई नीमच मंदसौर से है, नीमच मंदसौर में पूछिएगा, नीमच मंदसौर में अतिवृष्टि हुई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं गया, खुद देखा कितनी अतिवृष्टि है। शाम को 7 बजे लौट के मैंने मीटिंग बुलाई, अधिकारियों को मैंने कहा 7 दिन में इनको मुआवजा दो। कहते हैं हम सर्वे कराएंगे। मैंने कहा मैं सर्वे करके आया हूं, आपका पटवारी अब सर्वे करेगा? 7 दिन में अगर इनको मुआवजा नहीं मिला, मैं आपके कमरे में ताला लगा दूंगा। ये बात मैंने ये आज जब तक हम ये सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, शासकीय कार्य प्रणाली को चेंज नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इंदौर की बात बताऊं, मैंने एक मीटिंग करी जो छोटे और मीडियम वाले उद्योगपतियों, एक ने मुझे कहा कि देखिए हम मिठाई बनाते हैं, किसने कहा हम चॉकलेट बनाते हैं। मैंने कहा आप चाहते क्या है? कहते हमें एक क्लस्टर दे दीजिए, उसकी जमीन दे दीजिए, कन्फेक्शनरी क्लस्टर। अधिकारी बैठे थे, मैंने उनसे पूछा क्या प्रॉब्लम है? कहते नहीं हम दे देंगे। मैंने कहा कितनी जमीन चाहते हैं? कहते 15 एकड़। मैंने कहा ठीक है, इनको दीजिए 15 एकड़ जमीन। उन्होंने कहा हमारा जो प्रदूषण का है सब कुछ हम साथ साथ कर लेंगे, हमारे मशहूर इंदौर की मिठाई का हम क्लस्टर बनाएंगे, चॉकलेट इसका क्लस्टर बनाएंगे। एक दिन मैं रात को ऑफिस से लौट रहा था, मैंने अपने सेक्रेटरी को फोन किया कि उस मीटिंग में कौन आया था? तो कहते हैं मैं फोन करता हूं। उसने फोन करके, मैंने कहा उसका नंबर भी बताना। उसने फोन करके नाम बताया, नंबर बताया। 10 बज गए थे रात को। मैंने उसे फोन लगाया, मैंने कहा मैं कमलनाथ मुख्यमंत्री बोल रहा हूं। ताज्जुब हो गया, कहते कौन? मैंने कहा कमलनाथ मुख्यमंत्री, ये मेरा नंबर है। मैंने कहा आपकी जमीन का क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है। मैंने दूसरे दिन अधिकारी को बुलाया, मैंने कहा अगर इनको जमीन नहीं मिली आप जाइए इंदौर, वापस मत लौटिएगा, जमीन अलॉट करके लाइएगा, नहीं तो आप इस ऑफिस लायक नहीं है।
ये सिस्टम की चेंज। तब कहते हैं इनको हम 5 साल की लीज देंगे। मैंने कहा किस खुशी में 5 साल की लीज, कि आपके पास फिर से वापस आए? कोई लीज नहीं, कोई अपना उद्योग लगाएगा। उसका नाम मैं भूल गया, इंदौर के ही लोग थे, इंदौर के लोग थे, मैं नाम भूल गया। तो कहते हैं 5 साल की लीज। मैंने कहा फालतू बात नहीं, परमानेंट लीज होगी। उसके बाद कहते हैं हम डिसाइड करेंगे कौन इसमें आएगा। मैंने कहा आप क्या जानते हैं मिठाई के बारे में? ये इनका जो एसोसिएशन है ये डिसाइड करेंगे, आपको क्या अकल है मिठाई की? ये सिस्टम चलता है, इसीलिए ये आवेदन आप मुझे दे रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम में ही हमारी खराबी है। मैंने कहा अभी कि सबसे ज्यादा आवश्यकता ईमानदारी है। ईमानदारी से भर्ती हो, ईमानदारी से भर्ती हो। और मैं आपको वचन देता हूं, हम ईमानदारी से भर्ती का वचन मैं आपको देता हूं। भर्ती होगी, ईमानदारी से होगी। और हम सब मिलके बैकलॉग की तो बात मैंने कह दी पहली सभा में। बैकलॉग तो भर्ती करना है, मैं तो शिवराज से कहता हूं आप बैकलॉग भर्ती करिए। प्राथमिक शिक्षा की बात करिए, ये सब देखिए छुटपुट बातें हैं, इसकी आप चिंता मत करिए। अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। चुनाव के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप मेरा कुर्ता पकड़ के, मेरा कुर्ता खींच के ये करवाइएगा। मेरे पास तो 1000 समस्या आ जाएंगी। और जो यहां खड़े हैं, जो इस सम्मेलन का संचालन कर रहे हैं, इनके कपड़े फाड़िएगा अगर ये नहीं हुआ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप रक्षक बनेंगे, मध्य प्रदेश के भविष्य की रक्षक बनेंगे, हमारी संस्कृति की रक्षक बनेंगे, हमारे संविधान की रक्षक बनेंगे। और अगर आपने ये संकल्प ले लिया तो कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता आपके उज्जवल भविष्य की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।